हेलो बच्चों, चैप्टर 4 का अगला टॉपिक है उदारीकरण। यानी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि उदारीकरण किसे कहते हैं। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है भूमंडलीकरण, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? उदारीकरण। तो उदारीकरण किसे कहते हैं? तो उदारीकरण जो होता है वह आर्थिक विकास की एक वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा विभिन्न देश विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों से जुड़कर आर्थिक क्षेत्र में एक दूसरे का क्या करते हैं? सहयोग देते हैं। यानी बहुत ही सिंपल इसका अर्थ होता है उदारीकरण का कि उदारीकरण क्या किससे जुड़ा होता है? देश के आर्थिक विकास से, जिसके द्वारा विभिन्न देश यानी एक देश दूसरे देश के क्या करते हैं? व्यापार करके एक दूसरे देश का क्या करते हैं? विकास करते हैं, जिसको विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। यानी आर्थिक क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग देते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्यवस्था भी कहा जाता है। उदारीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अर्थव्यवस्था पर लगने वाले तरह तरह के जो भी कर होते हैं या जो भी प्रतिबंध होते हैं उनको दूर करके उसे अधिक क्या बनाया जाता है? अधिक उदार बनाने का प्रयत्न किया जाने लगा। यानी जो भी एक देश से दूसरे देश में वस्तु आती थी, उन वस्तुओं के आने का जो कर लगता था, जो प्रतिबंध था, उसको क्या किया गया? मुक्त कर दिया गया। विदेशों में बनने वाली वस्तुओं को आयात पर सीमा शुल्क कम करके स्वतंत्र आयात नीति को महत्व मिलने लगा और आर्थिक विकास के लिए विदेशों से ऋण लेने की जगह यह एक अधिक अच्छा समझा जाता था। यानी हमको अपने आर्थिक विकास के लिए यदि हम विदेशी देशों से पैसा ले रहे हैं तो उससे अच्छा है हमको कि जो हमारे विदेश की वस्तुएं आती हैं उस पर जो प्रतिबंध है, जो कर है, उसी को हमको ख़त्म कर देना चाहिए ताकि हमारे देश का विकास हो सके। सुधार हो सके। भारत में व्यापारिक रूप से सन 1991 के वर्ष से उदारीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। क्या हुई? आरंभ हुई। कब? 1991 की प्रक्रिया से। इसी समय से अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित नीति को छोड़कर धीरे धीरे सरकारी स्वामित्व वाले उद्योग के हिस्से के खुले बाजार में बेचा जाने लगा। इसे विनिवेश की नीति भी कहा जाता है। बाहर से आने वाली विभिन्न वस्तुओं की आयात शुल्क को बहुत कम कर दिया गया। यानी उदारीकरण के कारण भारत में जितनी भी बाहर की वस्तुएं आती थी उनके आयात के शुल्क को कम कर दिया गया। इस प्रकार उदारीकरण उत्पादन की निजीकरण की वह प्रक्रिया है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या होता है? संबंधित होता है। जिसमें देश विदेश के एक दूसरे का सहयोग से उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाने को काम करते हैं। यानी उदारीकरण क्या है? एक देश के दूसरे देश का सहयोग करके उनके उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते हैं, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदारीकरण कहा जाता है।